कौन जालिम है यहाँ, जुल्म हुआ है किस पर, क्या क्या खबर आएगी अखबार को तय करना है। क्या खबर आएगी अखबार को तय करना है। साहब अपने घर में मुझे क्या खाना पकाना क्या है, ये भी मुझको नहीं सरकार को तय करना है। सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। सब लोग घर पर हैं और घर पर बैठकर ही मुझे देख और सुन रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो बिना इधर उधर की बातें किए मैं सीधा अपने मुद्दे पर आता हूँ। आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं उन लोगों की मजबूरी दिखाने की कोशिश करूँगा जो बेहद लाचार और बदहाल हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उन्हीं मजबूर और मजदूर लोगों की बात करने वाला हूँ, या मैं इस वीडियो में उनकी मजबूरी को दिखाने की कोशिश करूँगा। हम सभी जानते हैं मजदूर कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है किसी स्थान के लिए, किसी देश के लिए, वहाँ के विकास के लिए। वो मजदूर जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे देश में जाकर काम करता है। और ना सिर्फ वो काम करता है वहाँ पर, उस जगह के विकास के लिए, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए कितना ज़्यादा मददगार होता है। तो फिर हम ये क्यों ना कहते कि वो मजदूर किसी भी देश के या किसी भी जगह के डेवलपमेंट में कितना इम्पोर्टेंट रोल रखता है। अगर हम सोच कर देखें तो शायद हम ये पाएंगे कि डेवलपमेंट यानी विकास का मतलब ही यही लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आप और मैं हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल हैं। लेकिन आज अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक मजदूर वर्ग विशेष के बारे में बात कर रहा हूँ, तो केवल और केवल उनकी मजबूरी, लाचारी और बदहाली को देखकर। आप सभी लोग न्यूज़ देखते हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन के चलते ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। न्यूज़ देखना सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा है, लेकिन न्यूज़ देखना और उसके बारे में विचार करना, मेरे ख्याल से ये शायद हमारी ज़रूरत होनी चाहिए। बिकॉज वी आर यूथ्स एंड वी हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर कंट्रीज डेवलपमेंट। अभी मैं कुछ डेटाज के बारे में बात करूंगा जो हाल ही में, जो मैंने अभी 4-5 दिन पहले
सर्च किए थे, उन डेटास के बारे में बात करते हैं। डेटास के बारे में बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, an estimated 12.2 crore Indians lost their jobs during the coronavirus lockdown in April. लगभग 12.2 करोड़ इंडियंस ने इस लॉकडाउन के चलते अप्रैल में अपनी जॉब्स को खो दिया है। More than 3/4 of those who lost jobs are wage laborers and small traders. और इस जिन लोगों ने ये जो एम्प्लॉयमेंट का लॉस हुआ है जिन लोगों को, उनमें से 3/4 पीपल्स वो लोग हैं जो छोटे काम करते थे, जैसे कि स्मॉल ट्रेडर्स, या मजदूरी जो करते थे, जैसे हम कह सकते हैं। The average employment reduced from an estimated 404 million during 2019-20 to 396 million in March 2020. In April, it came down to 282 millions. 404 मिलियन जो 2019-20 में जो डेटा था वो घटकर मार्च 2020 में 396 मिलियन पर आ चुका है। इसका मतलब है कि 122 मिलियन लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट गंवा चुके हैं। और ऐसे ही नहीं सिर्फ मजदूरों को ही इसका लॉस हुआ है। अगली डेटा जो देखिए, 18 million business persons are estimated to have lost employment in April 2020. The average count of entrepreneurs was 78 millions in 2019-20. This falls to 60 millions in April 2020. 18 मिलियन बिजनेस पीपल्स, जो भी शायद हम कह सकते हैं कि हमारे मजदूर वर्ग के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक मजदूर का घर बार छीनने से, उसका एम्प्लॉयमेंट छीनने से एक बिजनेसमैन को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और साथ ही साथ हमारे देश को, हमारी इकोनॉमी को। CMIE said in its report that the large scale loss of employment among business persons is an indication that the loss during lockdown is not limited to just jobs but also to entrepreneurs. देख ही सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मजदूर का मजबूर होना सीधा सीधा ये दर्शाता है कि हमारे देश को कितना मजबूर कर सकता है। और ये तो सिर्फ उन लोगों की है, उन लोगों का डेटा है जिनकी नौकरी छूट गई, लेकिन उनको जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर से आने के लिए उन्हें कितनी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, जैसे भुखमरी, लूट मार, और यहाँ तक कि अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक ही आपने देखा होगा न्यूज़ में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 मजदूरों की ट्रेन से कटकर मौत। क्यों? क्योंकि 36 घंटे पैदल चलकर वो इतना थक चुके थे कि वो पटरी पर सो गए, और उनके जहन में ये बात थी कि ट्रेनें तो चल नहीं रही, तो शायद ही कोई ट्रेन आएगी। एक साथ 16 लोगों की जिंदगी ट्रेन से कट गई। उत्तर प्रदेश के औरैया में 2 ट्रकों की टक्कर से 25 माइग्रेंट लेबरर्स की डेथ, जो बैठकर अपने घर पर जा रहे थे। और ऐसी कई घटनाएं हैं, जैसे हजारों किलोमीटर पैदल चलने से मौत, भूख से मौत। और ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ वो 4-5 दिन पहले तक का है। इन सब से 378 deaths are recorded till 10 और 11 में। और ये डेथ्स वो हैं
जो अदर देन दिस पेंडेमिक, इस बीमारी के अलावा, जो भूख से हो या पैदल चलने से हो, हार्ट फेलियर, बस एक्सीडेंट्स, ट्रेन एक्सीडेंट्स। कुछ तस्वीरें देख लेते हैं जो अखबार की हेडलाइंस में आई थी। मेरा एक सवाल है कि ये सभी इन सब पर ही क्यों? मतलब इन्हें घर पहुंचने के लिए इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। इन्हें घर पहुंचाने के लिए जो लोग इस लॉकडाउन में अपने अपने साधन चला रहे हैं, जैसे कि ट्रक वाले, वो लाखों रुपए लूट रहे हैं। जिन मजदूरों का उनकी जॉब से छूट गई, उनके पास काम नहीं है, जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, टाइम पर खाना नहीं मिल रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं गोद में, पैरों में छाले पड़ चुके हैं, कहाँ गई इंसानियत? मतलब बस मजदूर की मजबूरी का भी फायदा उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकारें काम नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही हैं, लेकिन जो सरकार का काम है वो एक बहुत बड़े चांद पर एक छोटा सा धब्बा है। मुझे नहीं पता कि मेरा ये जो काम है, या जो इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो उन मज़दूरों की मदद कर पाएगा या नहीं, लेकिन उनकी मजबूरी को आप तक पहुँचाने का जो ये काम मैंने किया है, शायद मैं उसमें सफल हो पाऊँ। और देखिए, इन सब के अलावा ये सब वो था जो मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार करके और आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। ये सब कुछ जो कुछ भी मैंने लिखा उसमें मेरी भी फीलिंग्स हैं, लेकिन अदर देन दिस स्क्रिप्ट आई रियली वांट टू से कि यार मज़दूर को सता के क्या मिलेगा। लॉकडाउन स्टार्ट करने से पहले सरकार को इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए था। देखिए, आई एम ए स्टूडेंट और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे उनकी फीलिंग्स लोगों तक जाकर पहुंच सकें, और शायद इसी काम से वो कुछ लोगों की मदद कर सकें। बिकॉज आई एम नॉट सेल्फ डिपेंडेंट राइट नाउ, आई एम डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स। और ऐसे बहुत सारे मेरे जैसे भाई लोग हैं, मेरे जैसे दोस्त लोग हैं मेरे ख्याल से किसी की मदद करना कब, जब आप उसके लिए सक्षम हो। ज़रूरी नहीं है आप किसी के दुख को देखकर सिंपैथी जताने से अच्छा है कि आप उसका दुख बांटने की कोशिश करें।
और मेरे ख्याल से मैंने भी यही किया है। उन मज़दूरों की हालत को देखकर मुझे जो फील हुआ, मैंने अपने कॉपी में लिखा और उसके ऊपर ये वीडियो बना दिया। तो हमारे अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम शो ऑफ की दुनिया से बाहर निकलकर, लोगों को सिंपैथी दिखाने से भी बाहर निकलकर उनके साथ या उनका दुख बांटने की कोशिश करें। बाकी आप लोग रोज़ न्यूज़ देखते हैं, देखिए, बहुत अच्छा है, बट प्लीज़ अप्रिशिएट माई वर्क, बिकॉज डेटास ढूंढना, अपनी फीलिंग्स को पेपर पर उतारना, उसके ऊपर वीडियो बनाना, मेरे ख्याल से ये मेरा पहला काम है। तो इवन आई थिंक कि मुझे इन सबको करने में लगभग 3 दिन लगे हैं और मैं पहली बार ये वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ अप्रिशिएट इट। और हाँ, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, या कोई भी ऐसा कोई मजबूर इंसान उसके साथ प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।